सुंदर साथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के नाम पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। वैसे देखा जाए तो आज के दिन, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के साथ अथवा सुंदर साथ के साथ एक बहुत ही अच्छी बात, सकारात्मक बात ये है कि जब हमारे घर में कोई नया शिशु जन्म लेता है तब भी हम राज्य की वाणी का पाठ करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं। विवाह होता है तब भी हम उनकी वाणी सुनते हैं, और यहाँ तक कि जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तब भी हम वाणी सुनते हैं। तो इसीलिए व्यास पूर्णिमा के दिन व्यास जी के साथ ब्रह्म सृष्टियों का कोई संबंध ना होते हुए भी एक गुरु के नाम पर जिस तरह से सार्वजनिक रूप से छुट्टी होती है, तो आज के दिन को, आज के अवसर को सुअवसर में बदलने के लिए हम इकट्ठा होकर के वाणी की चर्चा सुनते हैं। आज के दिन का हमारे लिए सिर्फ इतना ही महत्व है, और चूँकि गुरु पूर्णिमा शब्द जुड़ा हुआ है तो हमने जिनसे भी ज्ञान लिया है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, हम उन्हें याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावनाओं को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सब यहाँ उपस्थित हो ही गए हैं, तो कुछ समय के लिए गुरु क्या है, सतगुरु क्या है, और हम सभी सुंदर साथ के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, सद्गुरु के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, उस विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। गुरु शब्द बना है 2 अक्षर से, जिसका अर्थ होता है अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले जाने वाला। भौतिक ज्ञान देने वाले को भी गुरु कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है, जबकि क्योंकि हम सभी यहाँ पर अध्यात्म की चर्चा करने के लिए, अध्यात्म की चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं, तो हम बात करते हैं अध्यात्म की। तो माया के अंधकार से, प्रकृति के अंधकार से परे की ओर ले जाने वाला जो है उसे हम गुरु कहते हैं। और चूँकि प्रकृति के अंधकार से परे ही अखंड का ज्ञान है, उस अखंड को कहा जाता है सत्य, और उस सत्य का ज्ञान देने के कारण हम उस गुरु को सतगुरु कहते हैं। लोक व्यवहार में चाहे आप गुरु कहें चाहे सतगुरु कहें, अर्थ एक जैसा ही निकलता है, कोई भेद नहीं है। हम कई बार क्या कह देते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, तुकबंदी के कारण कहते हैं कि गुरु और सद्गुरु में भेद है। वास्तव में क्या है, ये निर्भर करता है कि हम किसको मान रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए वाणी में 2 चौपाइयाँ अलग अलग हैं। जैसे सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, तो यहाँ पर सद्गुरु की बात की गई है। इसी तरह से वाणी ये भी कहती है कि महामति कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलख की देवे लख। तो अलख की पहचान करने वाले को गुरु भी कहा है और सतगुरु भी कहा है। हाँ, गुरु अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो भौतिक ज्ञान देता है उसको सतगुरु नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है उसको गुरु सतगुरु दोनों शब्दों से संबोधन किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि सद्गुरु हम किसे माने, क्योंकि समाज में ये प्रचलित है कि जो हमें
तारतम्य ज्ञान देता है उसको सद्गुरु कहना चाहिए, जिससे हम तारतम्य ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे सद्गुरु मानना चाहिए, जबकि मेरे विचार में ये सत्य नहीं है। बीतक का कथन है, जिनको पहुँचे तारतम्य सोई प्रकाश करे। तारतम्य ज्ञान जिस तक पहुँचता है उसे आगे देने का अधिकार है, लेकिन सद्गुरु कौन है? यदि हम वाणी के हिसाब से देखें तो अभी अभी हमने आदरणीय हर्षद भाई जी के द्वारा कीर्तन सुना, सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं, संबंध मेरा या ही सो मैं ताथे सदा सुख लहूं। श्याम अर्थात राज्य को कहा है। क्यों श्याम कहा है? क्योंकि उनका जो वर्ण है, जिसको हम कंचन वर्ण कहते हैं, लालिमा लिए हुए, जैसा कि वाणी में कहा, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, इस कारण से उन्हें श्याम कहा है। तो वह श्याम अर्थात हमारे प्रियतम धामधनी अक्षरातीत श्री राज जी, वही हमारे सतगुरु हैं। बीतक के आधार पर देखें तो सतगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद का मतलब क्या है? इसको मैं दो तरीके से समझता हूँ और दो तरीके से ही समझाता हूँ। एक तो जो ब्रह्म है वह आनंद स्वरूप है, इसीलिए उस राज्य को सद्गुरु कह रहे हैं। और दूसरा, ब्रह्म की आनंद अंग श्यामा जी, जिनके द्वारा इस जागनी के ब्रह्मांड में सबसे पहले तारतम्य ज्ञान आया है, तो हम उन्हें भी सद्गुरु कह सकते हैं। लेकिन मूल सद्गुरु तो राज्य ही हैं। इसीलिए सांख्य दर्शन का कथन है, स एस पूर्वेशाम गुरुणाम अपि गुरु कालेन अवच्छेदात्, अर्थात वह परमात्मा ही सभी गुरु का भी गुरु है, जो काल से, समय के बंधन से परे है। तो वास्तव में मूल सद्गुरु श्री राज जी हैं। समाज में चार अलग अलग प्रकार के लोगों को अथवा चार अलग अलग सद्गुरु के रूप में जाना जाता है। एक मूल सद्गुरु श्री राज जी, जिनको तो सब मानते हैं। दूसरा, आवेश स्वरूप, अर्थात जिन दो तनों में बैठ करके चौथे और पांचवें दिन जागने की लीला हुई, उन्हें भी सद्गुरु की शोभा प्राप्त है। और छठे दिन की लीला में जिन परमहंसों के हृदय में बैठ करके राज्य के आवेश में, पूर्ण आवेश स्वरूप नहीं, लेकिन जैसा कि कहा गया हिस्सा देऊं आवेश का, तो उन परमहंसों को भी सद्गुरु की शोभा प्राप्त है। और चौथा कौन? जो जन बल के आधार पर, धन बल के आधार पर और ट्रस्टियों की कृपा के बल पर किसी न किसी स्थान विशेष की गादी पर बैठ जाएं और अपने नाम के आगे 108, 1008 अथवा 1,08,000 अथवा अनंत विभूषित अथवा जगत गुरु लगाते हैं, उनको भी सामान्य जनता सद्गुरु के रूप में मानती है, जबकि मूल सद्गुरु हमारे राज्य हैं। और हाँ, इस जागनी के ब्रह्मांड में चूँकि पूर्ण तो कोई भी नहीं होता है, सबके अंदर कोई न कोई कमी होती है। पूर्ण होने की शोभा एकमात्र अक्षरातीत को ही प्राप्त है, वो भी परम धाम में। परम धाम में जो राज्य हैं, उनका आवेश स्वरूप भी जब इस जागनी के ब्रह्मांड में आया है, तो उन्होंने उस आवेश वाले तन को भी पूर्ण शोभा नहीं दी है। कैसे? मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। जैसे देवचंद्र जी के अंदर बैठ करके राज्य ने लीला की, तो जब परमधाम की परिक्रमा का वर्णन आता है, तो इंद्रावती जी ने क्या कहा कि सद्गुरु महाराज जब वर्णन करते थे तो रंगमहल के सामने वह 3 चबूतरों का वर्णन करते थे, जबकि परिक्रमा ग्रंथ में उन्होंने स्वयं 4 चबूतरों का वर्णन किया है। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं था और इनको ज़्यादा आता है, ये नहीं, कम और ज़्यादा की बात नहीं है। मैंने कहा शोभा नहीं दी है पूर्ण होने की। तो देवचंद्र जी के तन से भी पूर्ण शोभा नहीं दी, या यूं इसको दूसरी तरफ से देखें तो कतेब पक्ष को खोलने की शोभा, अथर्व वेद के रहस्यों को खोलने की शोभा उस पहले तन को नहीं दी। और दूसरे तन में अर्थात इंद्रावती जी के अंदर बैठ कर के जो 5वें दिन जागने की लीला हुई, तो उस तन के द्वारा भी
उन्होंने स्वयं क्या कहा, मैं तृण जुध की धा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लई वश पोताने करी। तो 100% की शोभा उनको भी नहीं मिली। तो सोचे कि जब उन 2 तनों को 100% की शोभा नहीं मिल सकती, तो छठे दिन की लीला में चाहे कोई कितना भी बड़ा परमहंस हो, उनको पूरी शोभा नहीं मिल सकती। तो कोई भी परमहंस, चाहे कोई विद्वान प्रवक्ता, यदि ब्रह्मवाणी के विरुद्ध में कोई बात बोलता है अथवा कोई ऐसा आचरण करता है, तो हमें उनके आचरण को अपनाना नहीं है, हमें ब्रह्मवाणी को ही सर्वमान्य मानना है। तो छठे दिन की लीला में हाँ, आप आध्यात्मिक रूप से निर्देशन ले सकते हैं किसी महापुरुष के द्वारा अथवा किन्हीं परमहंसों के द्वारा। लेकिन यदि कोई परमहंस का आचरण भी कहीं न कहीं, क्योंकि परमहंस भी 24 घंटे परमहंस अवस्था में नहीं रह सकते, परमहंस तन का नाम नहीं है, परमहंस अवस्था का नाम है। तो उस अवस्था में कोई भी 24 घंटे नहीं रह सकता है अथवा हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। बाहर कोई बात व्यक्त करने के लिए तो जीव भाव में आना ही पड़ता है। तो उस अवस्था में उस तन से भी कोई गलती हो सकती है, कोई कमी हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में ब्रह्मवाणी और बीतक के कथन को ही सर्वमान्य मानना चाहिए। तो हमारे लिए अभी सद्गुरु के रूप में हम किसे माने? एक ब्रह्मवाणी, दूसरे वो परमहंस, यदि वर्तमान में आपको लगता है कि कोई है जो ब्रह्मवाणी के रास्ते पर चल रहा है, जो अपने सद्गुरु के बताए रास्ते पर चल रहा है, तो उनके निर्देश को आप माने। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके मानना है। यदि आपको कोई बात बताया जाता है, कोई बात समझाई जाती है, तो आप उस बात को ब्रह्मवाणी से तुलना करके देखें, बीतक से तुलना करके देखें और फिर उस बात को स्वीकार करें। तब तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। इसीलिए मूल सतगुरु हमारे सतगुरु मेरा श्याम जी, क्योंकि इस संसार में जिनके द्वारा भी ज्ञान प्रकट हो रहा है, उनके मूल में तो एकमात्र श्रीराज जी हैं। अब हमें इतनी बात समझ में आ गई कि सतगुरु कौन है, लेकिन उनके साथ हमें करना क्या है, उनकी बताई गई बातों को मानना कैसे है, वो बातें अब तक हमारे समझ में नहीं आई है। हम वर्षों से गुरु पूर्णिमा मनाते आ रहे हैं। सरकार श्री के देह त्याग के पश्चात कितने वर्ष बीत गए हैं? अभी लगभग 20-21 वर्ष बीत चुके हैं। हम हर वर्ष गुरु पूर्णिमा में सरकार श्री को याद करते हैं। सरकार श्री की बड़ी बड़ी फोटो अथवा बड़े बड़े चित्र हम लगाते हैं, उनको चंदन भी करते हैं, चाहे बड़े महाराज जी हों, सबका हम पूजन करते हैं। लेकिन सरकार श्री ने हमें चरित्र की पूजा करने की बात सिखाई है, चित्र की पूजा नहीं। चित्र सामने रखने पर हम उनको याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं। उनके गुणों की यदि हमें याद आती है तो सार्थक है। नहीं तो एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, सुंदर साथ बुरा ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने केवल सरकार के चित्र को ही सम्मान दिया है, उनके चरित्र को नहीं। उदाहरण के लिए एक मैं बात पूछता हूँ, सच सच बताइएगा, तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जो हमने आज कार्यक्रम का समय दिया था, यदि सरकार श्री होते प्रत्यक्ष तन से, बातिनी रूप में तो हम सब के साथ हैं, जो भी उनकी बातों पर चल रहे हैं उन सब के साथ हैं, लेकिन सरकार श्री का जाहिरी तन यहाँ पर होता तो क्या हम कार्यक्रम शुरू करने में इतनी देरी करते? नहीं, क्योंकि सरकार श्री ने हमें सिखाया अनुशासन। लेकिन वो अनुशासन कब तक रहा? जब तक सरकार का जाहिरी तन था। तो फिर हम तो सरकार श्री के फोटो की पूजा कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे अंदर वो अनुशासन नहीं है। यदि वह 1 महीने का कार्यक्रम भी करते, तब भी हम ऐसे अपना टाइम मैनेज करते कि सरकार श्री के आने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आकर के उपस्थित हो जाते।
और यहाँ तो एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, और इतने में भी हम कहते हैं कि हमारे पास ये काम है, वो काम है, हमारे घर में जानवर हैं, खेती का काम है मैं मानता हूँ, लेकिन या तो हमें समय उस तरह से फिक्स करना चाहिए या फिर उस फिक्स किए गए समय के हिसाब से हमें मैनेज करना चाहिए। ये सरकार ने हमें सिखाया है। ठीक है, ये तो एक सामान्य बात मैंने बताई। मुख्य बात क्या है कि हम जब सेवा पूजा करते हैं शाम को, और ये उदाहरण मैं बार बार सुंदर साथ के बीच में इसीलिए कहता हूँ कि इस उदाहरण से हमें बहुत आसानी से बात समझ में आती है कि शाम की सेवा पूजा में हम कहते हैं गुरु कंचन गुरु पारस, आगे बोलिए, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। गुरु को हमने कंचन की तरह बताया। गुरु की महिमा कैसी है? कंचन की तरह, अर्थात बहुत मूल्यवान है। गुरु पारस के समान है कि अपने शिष्यों को वह सोना बना देता है, लेकिन पारस किसी लोहे को पारस नहीं बना सकता, अपने जैसा नहीं बना सकता। गुरु चंदन परमान, गुरु चंदन के समान है कि चंदन के आसपास में जो वृक्ष होते हैं ना, वो भी चंदन के जैसी खुशबू देने लगते हैं, चंदन नहीं बन सकते। लेकिन सद्गुरु कैसा है? तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। सदगुरु को दीपक के समान बताया गया, कीमत की वजह से नहीं। दीपक तो आप दुकान से खरीद के ले करके आएंगे तो मिट्टी का दिया होगा ना, वो 2 रुपये में 5 रुपये में मिलेगा। पीतल का दिया होगा तो 20 रुपये 50 रुपये में मिलेगा। तो कीमत की वजह से नहीं, उसके रहने की, उसके आचरण की वजह से, उसके कार्य की वजह से। उसका काम क्या है कि एक दीपक से हम जो दूसरा दीपक अगर जलाते हैं तो पहले और दूसरे दीपक में पता नहीं चलेगा कि कौन पहला है कौन बाद का है, क्योंकि दोनों दीपक समान रूप से प्रकाशित होंगे। एक दीपक से यदि हम 1000 दीपक भी जलाते हैं तो वो हजारों दीपक एक जैसा प्रकाश देंगे। कोई हरा, काला, नीला ऐसा प्रकाश नहीं देंगे, सब एक जैसा ही प्रकाश देंगे। बशर्ते घी उसमें कैसा है, तेल कितना डाला गया है, उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमने उदाहरण के लिए सरकार श्री को अपना सद्गुरु माना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार श्री ने हमें कैसा बनाया? कैसा बनाया? जवाब दीजिए ना। अपने जैसा बनाया है। अच्छा, अपने में और सरकार में तुलना करके देखें हम, हमारी रहनी सरकार जैसी है? नहीं। सरकार श्री ने वाणी को जाहिर करने के लिए अपना तन मन धन लगाया, हमने कुछ किया उसमें से? सरकार श्री का जो त्याग था, वाणी को जाहिर करने के लिए जो लगन थी, मेरे ख्याल से उन्होंने अंतिम शिविर भी गुजरात में ही की थी, है ना? अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले एक वीडियो हर जगह पर सरकार श्री का चल रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि आज के बाद मैं गुजरात नहीं आऊँगा। कारण भी सबको पता है, क्योंकि नहीं आ पाए, वो शरीर साथ नहीं दे रहा था। लेकिन रहने की बात करें, अगर डायलिसिस पर थे, किडनियाँ खराब, लेकिन फिर भी डायलिसिस लेकर के मंच पर पहुंच जाते थे और चर्चा करते थे, सुंदर साथ को सुनाते थे, जगाते थे। आज हमारे अंदर वो त्याग नहीं है। तो सोचिए कि जब हमने सरकार श्री की रहनी में से 10% क्या 1% भी यदि नहीं अपनाया है, तो हमें ये बोलने का क्या हक है कि तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान? या तो सरकार श्री भी हमारे जैसे थे, कह पाएंगे आप कि सरकार श्री हमारे जैसे थे? कह सकते हैं? कोई कह सकता है? नहीं। या हम सरकार जैसे हैं, कह सकते हैं कोई? नहीं। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि तुम सदगुरु दीपक भय कियो जो आप समान? इसका मतलब गुरु पूर्णिमा हमारा बर्बाद है, वेस्ट है। यदि हम सरकार को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्या कहते हैं हम? गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के ऋण से मुक्त होने का दिन कहते हैं ना। वैसे तो एक दिन में मुक्त नहीं हो सकते, ये तो बैटरी चार्ज करने के लिए आते हैं हम कि साल भर के लिए बैटरी चार्ज हो सके, लेकिन साल भर के लिए नहीं। हम यहाँ सुनते हैं, उठते हैं, अपनी जो
ये सिकड़ी हुई क्रीज को जब ठीक करते हैं ना, ऐसे झाड़ते हैं, तो सुना सुनाया अभी यहीं पर झाड़ करके चले जाते हैं। यहाँ सुनते समय अभी सबको चोट लग रही है, सबको लग रहा है कि नहीं हमें जागने के लिए कुछ तो करना चाहिए, लेकिन हमारी रहनी कैसी है, हमारा आचरण, हमारे चित्त का जो बल है वो ब्लूटूथ डिवाइस की तरह है। कैसे? ब्लूटूथ डिवाइस का काम क्या है? जहाँ मिले, जिससे मिले वो कनेक्ट हो जाता है, और एक बार में एक से ही होता है। राज्य के पास बैठे हैं तो इस ब्लूटूथ से कनेक्ट हुए हैं तो राज्य वाली बात, जैसे ही इसके रेंज से हम बाहर निकले फिर माया से कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर 1 साल बाद याद आएगा कि अरे हम तो यहाँ से वचन दे करके गए थे। कौन सा वचन दे करके गए थे? कि सरकार ने हमें जैसा सिखाया, सरकार ने जैसा करके दिखाया वैसा करना है। क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे होती है? हमारे उपनिषदों में ऋषि मुनियों ने कहा, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि, अर्थात जो हमारे अच्छे आचरण हैं उनका आपको अनुसरण करना है, जो हमने सिखाया है उनका अनुसरण करना है। हमारे अंदर यदि कोई ऐसी बुराई है तो उसका अनुसरण नहीं करना है। हमने क्या किया? सरकार श्री के समर्पण को नहीं देखा, सरकार श्री की त्याग भावना को, उनकी सेवा भावना को नहीं देखा। हमने सरकार से ज़्यादा क्या लिया कि सरकार से बुलंद आवाज़ के साथ बोलते थे, तो हमने चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू किया। वो चिल्लाते नहीं थे, उनकी आवाज़ बुलंद थी, हमने वो लिया। उसके अलावा और क्या लिया? कुछ लिया नहीं। तो इसको हम गुरु दक्षिणा नहीं कहते। ऐसे हम गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। गुरु के प्रति ऋण से कैसे मुक्त हो सकते? मैं एक उदाहरण देता हूँ। गुरु को आप क्या दे सकते हैं, उससे आप गुरु ऋण से मुक्त नहीं होंगे। गुरु आपसे क्या चाहता है वो करेंगे तो गुरु के ऋण से मुक्त होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो आर्य समाज के संस्थापक प्रवर्तक थे, उन्होंने ज्ञान लिया था विरजानंद जी से। जब वहाँ से ज्ञान उन्होंने ले लिया, उन्होंने सोचा कि आज अंतिम दिन है, गुरु दक्षिणा में क्या दूँ। उन्होंने विचार किया कि मेरे गुरुजी को लौंग बहुत पसंद है। लौंग तो पता है ना, लविंग। तो वो भिक्षा मांगने के लिए गए और बहुत सारा लौंग इकट्ठा करके ले आए। और उनके गुरुजी तो अंधे थे, विरजानंद जी, उनके पास ला करके दिया कि गुरुदेव मेरे तरफ से ये गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। उन्होंने पूछा क्या है? दयानंद जी कहते हैं कि मैं आपका प्रिय लौंग लेकर के आया हूँ। गुरुजी ने कहा कि नहीं, यदि तुम वास्तव में मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो करना क्या है तुम्हें कि वैदिक धर्म का लोप होता जा रहा है, आडंबर का, पाखंड का, बहुदेववाद का बोलबाला है, मूर्ति पूजा का बोलबाला है, सती प्रथा है, बलि प्रथा है, जन्मना वर्ण व्यवस्था है। इन सब को तुम समाप्त करो और एक वैदिक ज्ञान को तुम समाज में स्थापित करो, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा थी। अब सरकार श्री आपसे क्या चाहते थे? थोड़ा और पहले जाएं, 5वें दिन की, 6ठे दिन की, 4थे दिन की लीला में। तो मान लीजिए कि आज हमारे सामने देवचंद्र जी प्रत्यक्ष तन से उपस्थित होते, तो अभी कुछ दिन पहले भी नाहरा गांव में जब चर्चा हो रही थी तो वहाँ मैंने एक बात कही थी, देवचंद्र जी को सबसे प्यारा कौन लगता था? कौन? कोई नया सुंदर साथ लेकर के आता था, कोई नई जागनी करता था, तो उनसे वो सबसे अधिक प्रेम करते थे। अच्छा, और इससे पहले जाएं तो राज्य ने क्या आदेश दिया श्यामा जी को? ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहें मेरी आशिक। तो मूल स्वरूप राज्य को भी ब्रह्म सृष्टियों को जगाने की तड़प है, देवचंद्र जी को भी वही लगन है कि ब्रह्म सृष्टियों को जगाया जाए। 5वें दिन की लीला में श्री जी को भी वही ललक है, वही लगन है। इसलिए तो जब लक्ष्मीदास जी ने ये कहा कि मेरे द्वारा औरंगजेब की जागनी होनी है, वो
उन्होंने लक्ष्मीदास जी को अपने बराबर और यहाँ तक कह दिया कि यदि आप मेरे से आगे होना चाहें तो मैं आपके पीछे पीछे चलने के लिए भी तैयार हूँ। इससे क्या साबित होता है कि श्री जी भी वही चाहते हैं, ब्रह्म सृष्टियों की जागनी हो। छठे दिन की लीला में सभी परमहंसों ने जागनी को ही प्राथमिकता दी, तो सरकार श्री अगर हमारे सामने होते वो भी वही चाहते कि सुंदर साथ जागनी के लिए आगे बढ़ें। उन्होंने क्या कहा, स्वयं उनको पता था कि आगे आने वाला सुंदर साथ पुरानी गलतियों को ही दोहराएगा, तो उन्होंने क्या कहा, जिन देखा मेरे वजूद को, जिन्होंने मेरे इस भौतिक तन को देखा, भौतिक तन को ही माना, वह तो इस नासूत पर, इस नश्वर ब्रह्मांड तक ही रहेगा। लेकिन जिन्होंने उनके अंदर की रूह को और उस रूह के अंदर जो तड़प है जागने के प्रति, उसको अगर कोई देखेगा और उसके आधार पर अपनी रहनी को बनाएगा, उसके आधार पर अपने चाल चलन को रखेगा, तो सरकार श्री प्रसन्न उनसे होंगे। इस संसार में बहुत बड़े गुरु भक्त हुए हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े हुए हैं। गुरु भक्त आरुणि हुए, गुरु भक्त उपमन्यु हुए, गुरु भक्त एकलव्य हुए। गुरु जी के लिए अपना अंगूठा काट करके दे दिया, जो अंगूठा उनके संपूर्ण कला का आधार था। उपमन्यु को गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें मैं कुछ गायें देता हूँ, जब तक 500 गाय ना हो जाए तब तक गुरुकुल में तुम्हें शिक्षा में नहीं दे सकता, तुम गुरुकुल वापस मत आना। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ दिन तक भिक्षा मांग करके गुजारा किया। गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम्हें भिक्षा भी नहीं मांगनी है। उसने कहा ठीक है। क्या कहा कि भिक्षा पर अधिकार होता है पहले गुरुकुल का, तो वो पहले भिक्षा मांग करके ले आते थे और गुरुजी को दे देते थे, दोबारा भिक्षा मांगने जाते थे। गुरुदेव ने पता लगा लिया, फिर कहा कि नहीं, भिक्षा तो एक ही बार मांगनी चाहिए, भिक्षा मांगना भी बंद कर दिया। फिर कहा कि देखो तुम गुजारा कैसे कर रहे हो। उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव मैं गायों का दूध पी के गुजारा करता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, दूध पर पहला अधिकार होता है, बछड़ों का तुम दूध नहीं पी सकते। उपमन्यु ने कहा ठीक है। फिर 2-4 दिन के बाद पूछा कि तुम कैसे गुजारा कर रहे हो। उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव जब बछड़े दूध पीते हैं तो उनके मुख से जो झाग निकलता है, उस झाग को चाट करके मेरा गुजारा होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, बछड़े बहुत कोमल दिल के होते हैं, वो तुम्हारा भूख देख करके ज़्यादा झाग गिराते हैं, इससे बछड़े कमज़ोर हो सकते, तुम्हें झाग भी नहीं लेना है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक दिन उपमन्यु आए नहीं प्रणाम करने के लिए, तो गुरुदेव को लगा कि शायद भाग गया होगा इतना टॉर्चर सहन करने के बाद। तो फिर सोचा कि नहीं, वो भाग नहीं सकता, अगर भागना होता तो पहले ही भाग जाता। वो जंगल में ढूंढने के लिए निकले, पता चला कि वो तो भूख के कारण आक के पत्ते खा गए हैं और आक के पत्ते की गर्मी की वजह से उनके आँख की रोशनी चली गई है। फिर उन्होंने 2 वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाया, फिर उनसे औषधि दिलवाई और ठीक किया और उनको आशीर्वाद दिया कि तुमने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, बिना कुछ सोचे समझे कि परिणाम क्या होगा, इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होने का वरदान देता हूँ। ब्रह्म ज्ञान का मतलब उस समय के हिसाब से वेद उपनिषद आदि का ज्ञान। तो ऐसे भी गुरु भक्त हुए। लेकिन इस संसार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े गुरु भक्त हमारे हिसाब से कौन है, जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं? अभी कुछ दिनों में बीतक हम सुनेंगे। बीतक में क्या कहा, पहले दाता हम भय। कौन कह रहा है? महाराजा छत्रसाल जी कि पहले दाता हम भय, गुरु को दीन्हो शीस, पीछे दाता गुरु भय, सब कुछ कियो बख्शिश। तो छत्रसाल जी उन्होंने गुरु के भाव से सेवा नहीं की, लेकिन जिस तरह से ज्ञान दे रहे तो गुरु ही मानना पड़ेगा ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले तो हमने अपना शीश दिया। शीश मतलब सर्वस्व समर्पण करने का नाम है। वरना कबीर जी क्या कहते हैं कि शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जान। और हमें तो सदगुरु के रूप में ये वाणी मिली सस्ते में। सदगुरु के रूप में हमें पूज्य जागनी रत्न सरकार श्री मिले सस्ते में, लेकिन हमने अपना सिर नहीं दिया अब तक। अभी तो हमें किसकी पड़ी है?
सरकार ने क्या सिखाया इस बात की नहीं पड़ी है। हम तो साल में एक बार उन्हें याद करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 3 बार याद करेंगे। एक बार उनके जन्मदिन के अवसर पर 5 फरवरी को याद करते हैं, फेसबुक पर मैसेज आ जाता है तो उनको याद करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड होता है तो उनको पढ़ करके याद करते हैं, और एक उनके धामगमन के दिन हम याद करते हैं, और आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुख्य रूप से हमने 3 बार याद किया, और कभी चर्चा में नाम सुन लिया तो याद किया, वरना उनकी रहनी को अपनाने वाले उनके बाद बहुत कम हैं। सरकार श्री का जब धामगमन हुआ, क्योंकि मैं तो उस समय उपस्थित नहीं था, मुझे वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सरकार श्री के प्रत्यक्ष तन के रहते हुए और धामगमन के पश्चात जब उनको समाधि दी जा रही थी, तो वहाँ पर ये कहने वाले कि हम भी उनके साथ ही दफन हो जाएंगे, बहुत सारे सुंदर साथ थे। लेकिन आज वो सब कहाँ है? शारीरिक जाहिरी रूप से दफन होना तो बहुत बाद की बात है, बातिनी रूप में उनके बताए गए मार्ग पर चलने वाले कितने हैं जो निस्वार्थ भाव से पद प्रतिष्ठा पैसा के चक्कर में ना पड़ करके केवल जागनी को अपना मिशन मानने वाले ऐसे सुंदर साथ कितने हैं जो सरकार से तारतम्य लेकर के, सरकार से वाणी बीतक चर्चनी सेवा पूजा चितवनी का प्रशिक्षण ले रहे थे। ऐसे सुंदर साथ आज कहाँ हैं? विरले उंगलियों में गिने जा सकते हैं जो आज भी एक्टिव हैं। यदि हम सरकार की रहनी को अपना करके आज जागने के लिए अपना तन मन धन न्योछावर कर पाते हैं, तो हम सरकार को ये कह सकते हैं कि सरकार श्री आप हमारे सद्गुरु हैं और आपने हमें अपने जैसा बनाया है। वरना आज हमारी स्थिति तो सरकार के जलाए गए दीपक के समान नहीं है। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ कि सुंदर साथ समझ जाए, आज हमारी स्थिति दीपक की तरह ना हो करके लालटेन की तरह है। लालटेन की तरह कैसे? सरकार ने तो दिया जला दिया, लेकिन जिस तरह से लालटेन में कुछ समय के बाद में वह धुएं के कारण कालिख जम जाती है, कालिख जमने के बाद वो दीपक का प्रकाश फिर अंदर ही अंदर रहता है, लालटेन से बाहर नहीं निकाल पाता। आज हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश सरकार ने दिया, जो अनुशासन सरकार ने सिखाया, जो जागने के लिए तड़प सरकार ने सिखाई, वो सिर्फ हमारे अंदर है, बाहर प्रकट नहीं हो पाई है। और अभी आवश्यकता प्रकट करने की है, अभी आवश्यकता जाहिर करने की है। इसलिए तो सरकार बार बार कहते थे जागो अने जगाओ, जागो और जगाओ। आज हम ज्ञान दृष्टि से तो जागृत हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से न हमने परम धाम की शोभा को निहारा है, न हम चितवनी के मार्ग पर आगे बढ़ पा रहे हैं स्वयं की जागृति के लिए, और न हम दूसरों की जागृति के लिए ज्ञान प्रचार के राह पर आगे बढ़ पाए हैं। और यहाँ तक कि अवस्था ऐसी है कि जो जागने के राह में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी किसी न किसी बहाने से बाधाएं, अड़चन, रुकावट, रोड़े आ रहे हैं। सुंदर साथ जो जागने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी पीछे खींचा जाता है किसी न किसी प्रकार के बाधाएं खड़ी करके। जबकि वाणी हमें क्या सिखाती है? जब हम सूत काटने का प्रकरण पढ़ते हैं प्रकाश के अंदर, तो उसमें क्या कहा कि जो सुंदर साथ खुद सूत नहीं काटेगी जो रूह, और दूसरे के तकले को तोड़ेगी, जो दूसरे सुंदर साथ को जागने के लिए रोकेगी और अपनी बातों में फंसाएगी, उनकी भी परमधाम में बहुत बड़ी हंसी होनी है। तो राज्य के सामने हम अपने आप को हंसी का पात्र न बनाएं, और जो सुंदर साथ अभी जागने के राह पर आगे बढ़ रहे हैं, उन सुंदर साथ का हम तन मन धन से सहयोग करें। और इसी संदर्भ में, क्योंकि समय तो मेरा पूरा होने वाला है, अंतिम में मैं एक बात रखना चाहूँगा। अभी कुछ सुंदर साथ हैं गिने चुने जो सरकार के बताए गए राह पर चल रहे हैं, जागने के राह पर अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। उनमें से, क्योंकि समाज में जो परिणाम दिख रहा है उनके हिसाब से, पूज्य स्वामी जी जिन्होंने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की स्थापना की, जिनका अभी नाम लिया था हमारे अनाउंसर साहब ने, वहाँ पर भी सरकार श्री के द्वारा बताई गई बातों को कि हमें जागने के लिए आगे बढ़ना है, कुछ विद्यार्थी पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में, उनके द्वारा बताए गए
बातों का अनुसरण करते हुए कुछ विद्यार्थी वहाँ पर भी वाणी वितक का अध्ययन कर रहे हैं। नए लोगों के सामने हम निजानंद दर्शन को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं वह सब सीख रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रशिक्षण से आती है लेकिन हर चीज़ प्रशिक्षण से नहीं आती है। उसके लिए तो जितनी बातें हम सीख पाए हैं उसको जब हम आचरण में लाने लगते हैं तो धीरे धीरे करके तुमको पढ़ावे आप खसम वाली बात धीरे धीरे करके आती है, लेकिन शुरुआत में तो कुछ चीज़ें सीखनी ही पड़ती हैं। तो कुछ विद्यार्थी पिछले कुछ 12-15 साल से कुछ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में प्रशिक्षण लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, पूज्य स्वामी जी के द्वारा ही जो मार्गदर्शन मिला है, मैं आप सब के बीच में उपस्थित होकर के जो 2-4 शब्द रख पा रहा हूँ टूटे फूटे भाषा में, वह पूज्य स्वामी जी के ही परिश्रम का फल है और स्वामी जी पूज्य सरकार श्री के ही परिश्रम का फल है। इसी तरह से वडोदरा के अंदर श्री प्राणनाथ कन्या ज्ञान केंद्र अथवा कन्या गुरुकुल के नाम से अभी कुछ कुल 18-20 बहनें हैं जो पिछले लगभग 3 साल से, अभी सितंबर 10 तारीख को 3 साल पूरा हो जाएगा, वह भी आदरणीय किरण माता जी तथा कैलाश माता जी के मार्गदर्शन में वाणी बीतक तथा सूर्य प्रताप जी, जिनको आप सब जानते हैं, सूर्य प्रताप जी के द्वारा संस्कृत, क्योंकि संस्कृत भी बहुत आवश्यक है, तो इन सब का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो मैं आप सब सुंदर साथ से आग्रह करता हूं, क्योंकि वैसे तो सबको पता है आग्रह तो परायों को किया जाता है, मैं सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूं। आप सब हमारे अपने हैं। हाँ, कई सुंदर साथ को जानकारी नहीं होगी, आपका अपना कार्य है जागने। ऐसा नहीं कि मेरा काम है और मैं ये कह रहा हूँ कि सुंदर साथ जी मेरा काम कर दीजिए, ऐसा नहीं है। सबका कार्य है, सभी सुंदर साथ मिल कर के करेंगे तभी यह सिद्ध हो पाएगा, यह कार्य सफल हो पाएगा। क्योंकि कहा जाता है संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में एकता में ही बल होती है। तो हम सभी सुंदर साथ एकजुट होकर के, चाहे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा हो, चाहे श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र वडोदरा हो, चाहे और जितनी भी संस्थाएं हैं जो वाणी, राज्य की वाणी को फैलाने में आगे बढ़ रही हैं, उन सब का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सहयोग करें। और विशेष रूप से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, जो युवा सुंदर साथ हैं, जैसे हमारे बीच में एक भाई जो अभी तबला बजा रहे थे, या इनकी उम्र के, जो मेरी उम्र के भाई होंगे या बहनें होंगी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यदि आपके पास समय है, क्योंकि आज के समय में समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो समय दे सकते हैं जागने के लिए, तो वह धन की सेवा से भी बड़ा है, क्योंकि समय धन से भी नहीं खरीदा जा सकता है। तो यदि आप समय दे सकते हैं तो कम से कम 3 साल का समय निकाल करके अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में, श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल वडोदरा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यदि आप आकर के वाणी बीतक का प्रशिक्षण ले सकते हैं, कई बार आपको भी लगता होगा, मैं घमंड के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक शिक्षा देने के लिए, कई बार आपको भी लगता होगा कि जिस तरह से मैं आप सब सुंदर साथ के बीच में बोल पा रहा हूँ, जिस तरह से और महात्मा बोल पाते हैं, काश हम भी बोल पाते, काश हम भी नए लोगों को राज्य के बारे में बता पाते, ऐसा आपको भी लगता होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में, तो आपका श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ वडोदरा में और सरसावा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपकी सुविधा के अनुसार कोई ऐसे स्थान है जहां पर भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, तो वहां आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप आएँ, वाणी बीतक, सेवा पूजा, चर्चनी और विशेष रूप से धर्म ग्रंथों का ज्ञान, चाहे वो वेद पक्ष हिंदू धर्म ग्रंथ हो, चाहे कतेब पक्ष के कुरान बाइबल से संबंधित ज्ञान हो, उसको आप स्वीकार करें, उसको आप सीखें और अपने अपने क्षेत्र में जा कर के उसका प्रचार करें। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सरकार श्री की बताई गई राह पर हम चल रहे हैं। और जो स्वयं प्रशिक्षण लेने नहीं जा सकते, जैसे उम्र आड़े आती है किसी के, कोई 50-55 साल हो गए, 60 साल हो गए, वो स्वयं नहीं आ सकते, तो अपने बच्चों को प्रेरित करें, अपने आसपास के सुंदर साथ को प्रेरित करें। मैं एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा सा समय लेते हुए 5 मिनट लेना चाहूँगा, कि जैसे कई बार क्या होता है, एक उदाहरण के लिए, आपके यहाँ से कोई बच्चा गया है ज्ञानपीठ सीखने के लिए वाणी बीतक। अब
आप अगर ये चाहते हैं कि मैं तो नहीं कर पाया लेकिन हमारे गांव का जो बच्चा है वह जागनी की राह पर आगे बढ़ कर के राज्य को जाहिर करे, तो मैं एक बात आप सबको सिखाना चाहूँगा, ये बात हर जगह से लागू किया जाए तो जागनी सरलता से होगी कि उस बच्चे के घर में कोई आर्थिक परिस्थिति खराब हो सकती है, बच्चे के घर में कोई ज़रूरत हो सकती है। अगर वो उस बच्चे को पता चलेगा जो प्रशिक्षण लेने गया है तो वो चिंतित होगा और चिंता की अवस्था में प्रशिक्षण नहीं ले पाएगा। तो आप ऐसे बच्चे के घर की जिम्मेदारी को उठाएं तो वह सेवा भी बहुत बड़ी मानी जाएगी। तो इस तरह आप अपने आप विचार करें। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा, समय की मर्यादा का भी हमें भान रखना चाहिए। और अंत में मैंने जिन जिन गुरुओं से, क्योंकि नाम सबका ले पाना संभव नहीं, याद ही नहीं, दत्तात्रेय जी ने तो केवल 24 गुरु किए थे, मेरे तो बहुत सारे गुरु हैं। यहाँ पर जितने उपस्थित हैं, आदरणीय किरण माता जी जिनसे मैंने सबसे पहले वाणी के विषय में सुनना जानना शुरू किया, आदरणीय सुशांत जी जिनके द्वारा मैंने चर्चनी का थोड़ा बहुत ज्ञान लिया और कंप्यूटर के विषय में भी थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, आदरणीय हर्षद गुरु जी हैं जिनके द्वारा मैंने शास्त्रीय संगीत के विषय में जानना सीखना और क्योंकि आज मैं जब भी जितना भी सुनता हूँ 90% में शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ। और ये आदरणीय हर्षद गुरु जी के ही आशीर्वाद से, क्योंकि सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सुनना मैंने उनके द्वारा ही शुरू किया था। उसके अलावा मेरे बहुत सारे गुरु हैं, चाहे जिन जिनको आप जानते हैं, हीरालाल गुरु जी हैं, चंचल गुरु जी हैं, आदरणीय चंद्र गुरु जी हैं, इनके अलावा जितने भी गुरुओं से मैंने ज्ञान लिया उन सबको आज के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर याद करते हुए मैं आप सब से, क्योंकि भविष्य में जो चर्चाएं रिकॉर्ड हो रही है जा रही है, सब मेरी इन बातों को सुनेंगे, आप सबके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और राज्य के सामने, आप सब सुंदर साथ के सामने मैं ये एक वचन समझ लीजिए, वायदा समझ लीजिए, मैं लेता हूँ कि आपने जो भी मुझे ज्ञान दिया है, आप सबके अंदर जो ज्ञान का सागर है, उनसे जो भी मैंने 2-4 बूंद इकट्ठी की है, मैं मेरे सद्गुरु और आप सभी गुरुओं के आशीर्वाद से सुंदर साथ और संपूर्ण संसार में इस ज्ञान को पहुंचाने की मैं प्रतिज्ञा लेता हूं और आप सभी सुंदर साथ को भी प्रेरणा मिल सके, इसलिए मैं सभी सुंदर साथ से भी आग्रह करता हूं कि हम अपने मन ही मन दृढ़ संकल्प करें कि जो ज्ञान हमें हमारे गुरुजनों के द्वारा और सद्गुरु के द्वारा और विशेष रूप से इस ब्रह्मवाणी तथा बीतक के द्वारा मिला है, उसको हम जाहिर करें, उसको हम जन जन तक पहुँचाएँ। तभी हमारी गुरु पूर्णिमा की जो चर्चा है, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, सफल सिद्ध होगा। अन्यथा अगले साल भी हम ऐसे ही इतने के इतने ही लोग इकट्ठे हो पाएंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। फिर अगले साल भी हम इकट्ठे होंगे, चर्चा सुनेंगे, वाणी गाएंगे और फिर हलवा पूरी खाएंगे, चले जाएंगे, वो सफल नहीं है। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा को कितना सफल बनाना है वो आप सबके हाथ में है। इतना ही कहते हुए मैं सभी गुरुजन और मूल सद्गुरु श्री राज जी को प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। प्रणाम।